हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओल्ड स्कूल ट्यूटर। आज हम शुरू करेंगे क्राउन्स रूल से। क्राउन्स रूल जो है ये शुरू होता है 1858 में और ख़त्म होता है 1947 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पे ख़त्म होता है। इसमें जो है टोटल इम्पोर्टेंट 7 एक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे और ये शुरू हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। इसमें जो क्राउन्स रूल है इसमें एक चीज़ चेंज हुई विद रेस्पेक्ट टू द नॉमेनक्लेचर। वो ये है कि इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट बुलाते थे जो भी एक्ट्स पास करते थे। इसके बाद जो है उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बुलाया गया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ये रिवोल्ट ऑफ 1857, जो सबसे बड़ा रिवोल्ट अभी तक का हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, उसके बाद हुआ। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चेंजेस ऐसी लाई जाएंगी जो अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच रहा होगा ब्रिटिशर्स का इंडिया में। तो वही चीज़ें जो है जहन में रख के नई कुछ डेवलपमेंट्स लाने की ज़रूरत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। तो सबसे पहले चीज़ जो है इसमें क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक जो है एक तो गवर्नमेंट को लगा कि हमको डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको लगा कि डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए इंडिया में, गवर्नेंस ऑफ इंडिया में। प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे तो उसमें करप्शन का जो है उन पे चार्ज लग रहा था, या बहुत ज़्यादा आम हो गई थी करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश की जो ग्रिप है इंडिया में वो कम हो रही थी। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई और ये जो पावर था इट वाज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन, द ब्रिटिश क्राउन। पॉइंट नंबर 2। तीसरी चीज क्या हुई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नोमेनक्लेचर चेंज करके उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बुलाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के अंडर जो है सबसे पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया आया, या कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम वाइस रॉय ऑफ इंडिया में जो है उसका नोमेनक्लेचर चेंज हुआ, वो ये एक्ट था। और सबसे पहले वाइस रॉय जो था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, द फर्स्ट वाइस रॉय। ठीक है, जब नॉमेनक्लेचर भी चेंज हुआ इसके बाद हमने एक चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शंस डिवाइड की गई, कमर्शियल या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन दो जो सेगमेंट्स में डिवाइड की गई। और उस उनमें जो इंचार्ज बॉडीज थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी और दूसरी थी सीओडी जिसको हम बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी एबॉलिश हुआ। तो ये जो डबल गवर्नमेंट थी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इट वाज आल्सो एबॉलिश्ड। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज चौथी, सबसे पहली बार जो एक पोस्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी और ये जो मेंबर था ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, एंड इट वॉज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश कैबिनेट।
इसको जो है तैनात किया गया था इंडिया के लिए, बट इट वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश कैबिनेट। एडिशनली ये जो बॉडी थी, इट हैड एन एडवाइजरी नेचर। इट कैनॉट directly, yeah, it could not directly decide anything on behalf of the government for the people of India, but it had an advisory role. The first Secretary of State for India was Lord Stanley. Understood? Additionally, क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको थोड़ा अलग बनाने के लिए, और क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो उसके बाद लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए जो है इस एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ओके, दिस वाज एक्ट ऑफ, या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स है जो हम फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको एबॉलिश किया गया इस एक्ट में। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बुलाते थे, ठीक है। वाइसरॉय पहले, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। डबल गवर्नमेंट एबॉलिश हो गई, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इंक्लूड इंट्रोड्यूस किया गया, और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो लॉर्ड स्टैनली थे।